गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में लेकर आ गई हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो न्यू बैच 2025-26 में या 26-27 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर आपका मेजर या फिर माइनर किसी भी सब्जेक्ट में है, मेजर हो या माइनर, सभी का क्वेश्चंस वही होता है। तो आपके लिए मैं लगातार मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और आज की जो वीडियो है न्यू बैच 2026 के स्टूडेंट के लिए है जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में है। तो उनके लिए मैं आज लेकर आ गई हूँ न्यू सॉल्व मॉडल पेपर एग्ज़ाम 2026 के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर। यानी कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताऊंगी जिस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना होगा। क्योंकि बच्चों को अगर केवल क्वेश्चन बता दिया जाए तो बच्चे बोलते हैं मैम आंसर के साथ वीडियो अपलोड किया करें। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर मॉडल पेपर को आंसर के साथ प्रोवाइड करें ताकि आप लोग जाकर वैसे ही अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख करके आएँ और पूरा नंबर ले करके आएँ। तो हमारे चैनल पर सब्जेक्टिव और OMR शीट दोनों तरीके के पेपर की तैयारी कराई जाती है। तो जिनका पेपर सब्जेक्टिव होता है उनके लिए आज की क्लास बहुत हेल्पफुल होगी, और जिनका OMR शीट पर पेपर होगा वो भी अगर इस वीडियो को देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो मैं बताती रहती हूँ। उनको सुनकर आप अपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढ कर अपने OMR शीट पर फिल कर पाएंगे। तो वीडियो कोई भी हो आप ज़रूर देखा करें। तो आपके सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट स्टोरी दी गई है मैं सब स्टोरी को पढ़ा चुकी हूँ, और सभी पर बच्चे पूछते हैं कि मैम शॉर्ट स्टोरी से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो उस पर मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रही हूँ। देखिए, शॉर्ट स्टोरी में आपका है द लास्ट लीफ, जो सबसे फर्स्ट स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है, जिसके राइटर हैं O हेनरी। तो आज की इस वीडियो में हम केवल द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर देख लेंगे आज का वीडियो तो समझ लीजिए कि द लास्ट लीफ स्टोरी से आपका MCQ क्वेश्चन प्लस रिटन जिनका क्वेश्चन होगा आपका तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से हर शॉर्ट स्टोरी पर इससे पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो थीम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा टाइटल सिग्निफिकेंस वगैरह इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है व्हाट मैसेज डज O हेनरी कन्वे थ्रू द स्टोरी द लास्ट लीफ। व्हाट मैसेज का मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं O हेनरी, यानी जो इसके राइटर है। कन्वे मतलब बताना, कन्वे मतलब हिंदी में बताना होता है। तो ये स्टोरी हमें क्या मैसेज दे रही है, क्या मैसेज बता रही है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में दे दिया जाता है कि ये स्टोरी हमें क्या मैसेज दे रही है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा। इन द स्टोरी, कहानी में O हेनरी यानी जो राइटर हैं, कन्वेज मतलब बताते हैं, द मैसेज। तो O हेनरी जो इस स्टोरी के राइटर हैं, द लास्ट लीफ के जो राइटर O हेनरी हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं ऑफ होप, सेक्रीफाइस एंड पावर ऑफ द फेथ। तो इसमें उन्होंने होप, सेक्रीफाइस और पावर ऑफ द फेथ मैसेज को बताया है, यानी कि जो आशा है और सेक्रीफाइस मतलब त्यागना है, और जो पावर है उम्मीद की, उसको इस मैसेज इस स्टोरी के थ्रू वो बता रहे हैं। और ये इस स्टोरी का थीम भी है। तो आगे मैं थीम भी आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि थीम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, O हेनरी हमें बताते हैं आशा, सेक्रीफाइस और पावर ऑफ द फेथ। जॉन्सी, ए यंग गर्ल, जो जॉन्सी है इसमें एक जवान लड़की है, लॉसेस द विल टू लीव ड्यू टू हर इलनेस, और वो बीमार पड़ जाती है, उसको न्यूमोनिया हो जाता है, और वो यही सोचती है कि वो अपनी बीमारी की वजह से अब मर जाएगी, अपनी होप खो रही थी। एंड टाइज हर लाइफ टू द फॉलिंग लीव्स ऑफ ए वाइन, और वो अपने लाइफ को बांध देती है, टाइज कर देती है, जोड़ देती है। फॉलिंग मतलब गिरना, लीव्स मतलब पत्ता, जो पेड़ का पत्ता होता है, पत्ती होती है। ऑफ ए वाइन तो बेल का जो पेड़ उसकी खिड़की के सामने है, उसकी पत्तियां, पतझड़ का मौसम था और गिर रही थी, और वो अपनी बीमारी की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो बांध देती है जीवन को, अपनी लाइफ को बेल के पत्तों से, कि जैसे जैसे पेड़ का पत्ता गिरेगा
तो वो भी इस दुनिया से चली जाएगी, वो मर जाएगी। बेहरमैन जो एक बूढ़ा आदमी है 60 साल का, ओल्ड आर्टिस्ट है, ये भी एक पेंटर है। देखिए इसमें 3 कैरेक्टर आपने देखा, स्यू, जॉन्सी और बेहरमैन। 3 कैरेक्टर आपने देखा है। पहला आपने क्या देखा है, स्यू, दूसरा जॉन्सी, तीसरा बेहरमैन। बेहरमैन और तीनों ही आर्टिस्ट हैं। बेहरमैन बूढ़ा है और स्यू और जॉन्सी यंग लड़की हैं। तो जॉन्सी बीमार है। अब ओल्ड में बेहरमैन सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ टू पेंट ए लीफ ऑन वॉल विच नेवर फॉल्स। अब जब बेहरमैन को पता चलता है कि जॉन्सी ये सोचती है कि बेल का पत्ता गिरते ही वो मर जाएगी, तो बेहरमैन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है टू पेंट, बना करके ए लीफ, पत्ती को, ऑन द वॉल। तो वो बेल के पत्ती की तरफ बिल्कुल उसी दीवार पर जा करके एक पत्ती बनाता है जब वो आखिरी पत्ता भी पेड़ से गिर गया था, और वो पत्ता कभी नहीं गिरता। जब जॉन्सी ये देखती है कि आंधी तूफान के बावजूद भी वो पत्ता नहीं गिरा, दीज गिव्स जॉन्सी होप टू रिकवर। तब जॉन्सी को यकीन हो जाता है कि वो कितनी गलत थी, पत्ते से उसकी मौत का क्या लेना देना, पेड़ के पत्ते हैं, गिरेंगे ही, लेकिन वो अभी जिंदा रहेगी। तो सेक्रीफाइस कर देता है बेहरमैन अपनी लाइफ को और जॉन्सी को दे देता है एक नई जिंदगी। द स्टोरी टीच दैट सेल्फलेस सेक्रीफाइस एंड होप कैन सेव लाइफ। तो ये स्टोरी हमें एक ऐसी सेल्फलेस सेक्रीफाइस को दिखाती है जिसने अपनी जान खो करके किसी और की जान बचा ली। तो बेहरमैन अपनी जान गंवा देता है। आंधी तूफानी रात में वो जाकर पेड़ के पत्ती को दीवार पर बनाता है ताकि अगली सुबह जब जॉन्सी देखे तो उसे एक होप हो जाए कि वो कितनी गलत थी कि पेड़ के पत्ते गिरने से वो मरेगी नहीं, जबकि उसे उम्मीद मिल जाती है वो आखिरी पत्ता देखकर कि आंधी तूफान से भी वो आखिरी पत्ता नहीं गिरा, इसका मतलब मैं गलत थी, मैं अभी जीऊँगी, मुझे अभी जीना है, मुझे अच्छा होना है। और तब से जॉन्सी एकदम अच्छी हो गई। तो ये स्टोरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसकी समरी आप लोग देख लेंगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये स्टोरी हमें यही मैसेज देती है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड स्यू ट्राई टू हेल्प जॉन्सी रिगेन होप। तो जॉन्सी यानी स्यू जो जॉन्सी की फ्रेंड है इस स्टोरी के अंदर, जो परेशान है अपनी दोस्त की तबीयत को लेकर, जॉन्सी को वो चाहती है कि जल्दी वो अच्छी हो जाए। तो स्यू क्या क्या कोशिश करती है जॉन्सी को पहले की तरह लाने के लिए। स्यू वॉज डीपली वरीड। स्यू जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वरीड मतलब परेशान होना, अबाउट हर फ्रेंड, अपनी दोस्त जॉन्सी इलनेस, अपनी दोस्त की बीमारी के लिए। इलनेस मतलब बीमारी। तो जॉन्सी की बीमारी की वजह से स्यू बहुत ज़्यादा परेशान है। सी इनकरेज्ड, वो इनकरेज करती है हर यानी अपने दोस्त जॉन्सी को टू स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, एंड ट्राइड और कोशिश करती है टू डिस्ट्रैक्ट विद हर चीयरफुल कन्वर्सेशन। तो स्यू हमेशा कोशिश करती है कि वो अपनी दोस्तों को कहे कि हमेशा वो पॉजिटिव रहे और खुशनुमा बातचीत उसके साथ करे ताकि उसका ध्यान भटका रहे और पेड़ की तरफ उसका ध्यान न जाए। स्यू ऑल्सो कॉल द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। स्यू डॉक्टर को भी बुलाती है जॉन्सी का ट्रीटमेंट करने के लिए। हाउएवर लेकिन जॉन्सीज ओबेसन विद फॉलिंग लीव्स मेड हर सिचुएशन वर्स। लेकिन जॉन्सी ने तो यही इरादा बना लिया था कि पेड़ का पत्ता जैसे जैसे गिरेगा उसकी तबीयत खराब होती जाएगी और वो पेड़ का आखिरी पत्ता गिरते ही मर जाएगी। बेल का पेड़ था उसके सामने, तो उसको लगता था कि बेल का जो पेड़ है उसका जब आखिरी पत्ता गिरेगा उसके साथ वो मर जाएगी। तो इसलिए उसकी तबीयत और ख़राब हो रही थी। तो इस वजह से स्यू और ज़्यादा परेशान थी और कोशिश करती थी कि उसका ध्यान उधर से भटका सके और उसका फैशन और हर एक चीज़ की तरफ दिमाग ला सके ताकि वो अपना दिमाग उधर लगाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। फाइनली स्यू शेयर्ड हर वरी विद देयर ओल्ड नेबर बेहरमैन। और आखिरकार स्यू जो है शेयर करती है अपनी वरी यानी अपनी परेशानी को विद देयर ओल्ड नेबर, अपने बूढ़े पड़ोसी बेहरमैन को। वो बेहरमैन को जा कर के बताती है कि जॉन्सी बीमार है और उसका मानना है कि जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो उसके साथ साथ वो भी मर जाएगी, इस दुनिया से चली जाएगी। तो बेहरमैन कहता है क्या जॉन्सी पागल हो गई है। तो बेहरमैन अब जब देखता है कि बहुत तेज़ आंधी तूफान है, बारिश होने वाली है, तो वो आधी रात को बाहर जाता है और एक क्या करता है, पत्ती बनाता है दीवार के ऊपर। बेहरमैन सेक्रीफाइस थ्रू पेंटिंग द लास्ट लीफ इनडायरेक्टली सेव जॉन्सी। तो इनडायरेक्ट रूप से वो पत्ती जॉन्सी को सेव करती है, उसे जीने की होप देती है और जॉन्सी को यकीन हो जाता है कि वो भी जिंदा रहेगी। स्यूज केयर, लव एंड कंसर्न रिफ्लेक्ट ट्रू फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट।
और जॉन्सी की जो ये केयर है, जो प्यार है, उसको इस स्टोरी में फ्रेंडशिप और सपोर्ट दिखाता है कि कैसे वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, उसे बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है ताकि उसकी दोस्त सही हो जाए। तो इस स्टोरी में आप देखते हैं होप हो, सेक्रीफाइस हो, फ्रेंडशिप हो, पेंटिंग हो, पावर ऑफ फेथ हो, सभी इसकी मेन थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सेंट्रल थीम यानी जो इसका मेन थीम है ऑफ द लास्ट लीफ, इस स्टोरी द लास्ट लीफ का जो मेन थीम है वो है सैक्रिफाइस यानी त्यागना। सैक्रिफाइस कौन करता है? बेहरमैन करता है अपनी लाइफ को जॉन्सी की लाइफ बचाने के लिए। होप का मतलब एक उम्मीद है, किसको? शियू को एक उम्मीद है, और साथ ही साथ बेहरमैन की लास्ट लीफ पेंटिंग से जॉन्सी को भी एक उम्मीद मिल जाती है फिर से जिंदा रहने की। एंड हीलिंग ऑफ पावर एंड आर्ट, और इसकी थीम क्या है? हीलिंग ऑफ पावर यानी प्यार और कला की उपचारात्मक शक्ति। किस तरीके से बेहरमैन के आर्ट ने जॉन्सी को जीने की एक होप दे दी। जॉन्सी लॉसेज होप, जॉन्सी अपने होप को, अपनी आशा को, अपनी उम्मीद को खो चुकी थी बिकॉज, क्योंकि ऑफ हर इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से जॉन्सी अपनी जीने की उम्मीद खो चुकी थी। बट बेहरमैन सेक्रीफाइस, लेकिन बेहरमैन सेक्रीफाइस करता है पेंटिंग द लास्ट लीफ, और बेहरमैन का सेक्रीफाइस और उसकी आखिरी पत्ती गिव्स देती है हर करेज, उसको साहस टू लीव, जिंदा रहने का। लेकिन बेहरमैन का आखिरी पेड़ का पत्ता जो वो बनाता है, वो पेंटिंग जॉन्सी को फिर से जीने की एक उम्मीद देती है, साहस देती है। स्यूज केयर एंड फ्रेंडशिप आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और स्यू जो जॉन्सी की दोस्त है, उसकी देखभाल और उसकी सच्ची दोस्ती भी इस कहानी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फ्रेंडशिप भी इसका मेन थीम है। तो सैक्रिफाइस हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, पावर ऑफ आर्ट हो गया, होप हो गया, सब इसका मेन थीम है। द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है दैट कि ट्रू आर्ट, सच्चा प्यार, सच्चा आर्ट यानी कि सच्ची कला इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, वो केवल एक ब्यूटी नहीं है बट आल्सो अबाउट सेविंग लिव्स, जबकि ये जान बचाने वाला भी एक सुंदरता है कि किस तरीके से बेहरमैन की आखिरी ड्राइंग ने किसी की जान बचा दी। तो ये केवल एक सुंदरता नहीं थी बल्कि किसी की जीवन भी बच गया। इट हाईलाइट्स, ये कहानी हाईलाइट करती है दैट फेथ एंड सेक्रीफाइस कैन ब्रिंग लाइट इन डार्कनेस। तो ये इस स्टोरी का मेन थीम ये है, और ये स्टोरी ये भी दिखाती है कि फेथ यानी यकीन और सेक्रीफाइस अंधेरे में भी उजाला ला सकते हैं, कैन ब्रिंग ला सकते हैं लाइट यानी उजाला, इन डार्कनेस यानी अंधेरे में भी, जिस तरीके से इस स्टोरी में आपने देखा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइंड ऑफ पर्सन वॉज बेहरमैन, बेहरमैन किस तरीके का इंसान था? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेहरमैन वॉज एन ओल्ड अनसक्सेसफुल पेंटर, बेहरमैन 60 साल का बूढ़ा आदमी था, और अनसक्सेसफुल पेंटर का मतलब इसने अपनी लाइफ में कभी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई थी जो एक सक्सेसफुल और मास्टरपीस हो। हु ऑलवेज ड्रीम, जिसकी हमेशा से एक उम्मीद थी, एक सपना था ऑफ क्रिएटिंग, बनाने का ए मास्टरपीस पेंटिंग। 60 साल की उम्र हो चुकी थी बेहरमैन की, और अपने लाइफ में उसने कभी अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद था, पूरा एक यकीन था बेहरमैन को कि वो अपनी ज़िंदगी में एक न एक दिन ऐसी पेंटिंग ज़रूर बना लेगा जो मास्टरपीस हो। और सच में ये मास्टरपीस पेंटिंग बनाता है द लास्ट लीफ, जो इस स्टोरी का टाइटल भी है। वही आखिरी पेंटिंग बेहरमैन की द लास्ट लीफ जो थी मास्टरपीस थी, और साथ ही साथ वो जॉन्सी की लाइफ भी सेव कर जाती है। ही वॉज रफ इन स्पीक, वो बात करने में थोड़ा कठोर था, बट काइंड एट हर्ट, लेकिन दिल का बहुत ही दयालु था, काइंड हार्टेड था। व्हेन ही लर्न अबाउट जॉन्सीज होपलेसनेस, जब उसको पता चलता है जॉन्सी की बीमारी के बारे में, वो ये डिसाइड करता है टू सेव हर, उसकी जान बचाने का। वो ये फैसला कर लेता है कि वो उसकी जान बचा कर रहेगा। ऑन ए स्टॉर्मी नाइट यानी आंधी तूफानी रात में ही पेंटेड, वो बनाता है ए लीफ ऑन द वॉल, एक दीवार पर पत्ती, सो दैट जॉन्सी वुड थिंक इट हैड नॉट फॉलन, और जब जॉन्सी अगली सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि ये पत्ता अभी तक गिरा नहीं है। दिस एक्ट कॉस्ट हिम हिज लाइफ,
और उसके जीवन का ये जो कॉज था, बेहरमैन की जो पत्ती थी जिसने उसकी लाइफ को ख़त्म कर दिया, बट इट गेव, ये देता है जॉन्सी हेल्प टू सर्वाइव, जॉन्सी को जीने की एक उम्मीद, सर्वाइव करने की एक होप। दस, इस प्रकार ही सेक्रीफाइस टर्न इनटू हिज ग्रेट मास्टरपीस, और इस तरीके से उसका सेक्रीफाइस उसका ग्रेट मास्टरपीस बन जाता है। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हाउ डिड द पेंटेड लीफ बिकम ए सिंबल ऑफ होप, कैसे एक पेंटिंग, एक पत्ती बिकेम, बन जाती है सिंबल, एक प्रतीक ऑफ होप यानी उम्मीद का। तो किस तरीके से इसमें इस स्टोरी के अंदर एक पत्ती जीने की उम्मीद बन जाती है, एक सिंबल बन जाता है। देखिए, द पेंटेड लीफ बिकेम ए पावरफुल सिंबल ऑफ लाइफ एंड होप। जो पेंटिंग है लास्ट लीफ की, वो बन जाती है एक पावरफुल सिंबल और लाइफ की होप और उम्मीद। जॉन्सी बिलीव्ड, जॉन्सी को यकीन हो गया था दैट कि शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल फ्रॉम द वाइन। तो जॉन्सी को यकीन हो गया था कि शी वुड डाई, वो मर जाएगी, व्हेन मतलब जब, द लास्ट लीफ जो पेड़ का आखिरी पत्ता है, फेल गिरेगा, फ्रॉम द वाइन यानी कि बेल के पेड़ से जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो साथ ही साथ मर जाएगी। बट लेकिन व्हेन शी सॉ द लीफ, और जब उसने देखा स्टील क्लिंगिंग टू द क्रीपर आफ्टर ए स्टॉर्मी नाइट, लेकिन जब वो अगली सुबह उठकर देखती है कि आंधी तूफानी रात में भी वो आखिरी पत्ता नहीं गिरा, अभी तक पेड़ पर लटक रहा है, सी रीअगेन हर विल टू लीव, तो उसे जीने की उम्मीद मिल जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि पेड़ के पत्ते से उसका जीवन बंधा नहीं है कि पेड़ का पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी। इन रियलिटी, लेकिन सच में, इट वॉज बेहरमैन्स पेंटिंग, वो सच में पत्ता नहीं था। पत्ता तो आखिरी पत्ता पेड़ पर लटक रहा था वो तो उसी रात गिर गया था, और जिस रात बहुत तेज आंधी तूफान आया था, लेकिन बेहरमैन ने उसी आंधी तूफान में पत्ता बनाया दीवार पर। वो सच में एक मास्टरपीस पेंटिंग थी जिसने एक लाइफ और होप का, जिसे लाइफ एंड होप का एक सिंबल माना गया इस स्टोरी के अंदर। दैट वन लीफ गेव हर कॉरेज टू फाइट हर इलनेस, और उसी कॉरेज ने उसे दिया लड़ने के लिए अपनी बीमारी से एक साहस। इट टीचेस दैट इवन ए स्मॉल एक्ट ऑफ कॉरेज कैन चेंज समवन डेस्टिनी। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है, ये सबक देती है कि एक छोटा सा एक्ट, एक छोटा सा सैक्रिफाइस किसी के ज़िंदगी को, किसी की किस्मत को चेंज कर सकता है। जैसे कि बेहरमैन तो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, लेकिन एक जवान लड़की की ज़िंदगी बचा ली, और साथ ही साथ उसने अपने ज़िंदगी की मास्टरपीस पेंटिंग भी बना ली। तो इस तरीके से इस स्टोरी के अंदर जो लास्ट लीफ पेंटिंग है वो सिंबल है होप और लाइफ का। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉन्सी कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। जॉन्सी क्यों देखा करती थी बार बार खिड़की के बाहर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन्सी वाज सीरियसली इल विद न्यूमोनिया। जॉन्सी सच में गंभीर रूप से न्यूमोनिया से बीमार हो गई थी। एंड लॉस्ट, और खो रही थी, द विल टू लीव, और जीने की उम्मीद। शी स्टार्टेड बिलीविंग दैट व्हेन द लास्ट एवी लीफ फेल फ्रॉम द क्रीपर आउटसाइड हर विंडो, और उसे यकीन हो गया था कि जब इस बेल के पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी शी टू वुड डाई, और वो भी मर जाएगी। डे एंड नाइट, दिन रात, शी केप्ट वॉचिंग, वो दिन भर देखा करती थी, रात भर देखा करती थी, द वाइन, बेल के पेड़ को, काउंटिंग, और गिनती थी, द लीव्स एज दे फॉल, और वो पेड़ की पत्तियां जब गिरती थी तो उनको गिना करती थी कि 10, 9, 8, 7, उल्टी गिनती करती रहती थी कि एक गिरा, एक गिरा, एक गिरा, इस तरीके से 4-5 पत्ता बचा है, और उसका यकीन था कि ये 4-5 पत्ता भी रात तक गिर जाएगा और वो मर जाएगी। हर होपलेस एटीट्यूड मेड हर वीकर, और उसका यही उम्मीदों को खोना उसे और भी कमज़ोर बना रहा था। शी थॉट, उसने सोचा, हर फेट वॉज टाइड टू लीव, और उसने सोचा कि उसका जो भाग्य है, फेट मतलब जो भाग्य है, उसकी जो किस्मत है, टाइड मतलब बंधी हुई, बंधना, बंधी हुई है, टू लीव्स यानी पत्ती से, मतलब उसने अपने जीवन को बांध दिया पत्ते के साथ पेड़ के, कि पेड़ का पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी। दिस शो हाउ डिस्पेयर कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन स्ट्रेंथ एंड होप, और ये स्टोरी दिखाती है कि किस तरीके से उम्मीद जब इंसान खो देता है तो उसे जीने की पूरी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है और उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है।
तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके हर एक टॉपिक पर, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।